दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के सबसे मजबूत पात्र रावण के भाई कुंभकर्ण की। वैसे तो ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने ही तपस्या की थी, मगर देवता सबसे ज़्यादा भयभीत थे कुंभकर्ण की तपस्या से, क्योंकि कुंभकर्ण तपस्या के पश्चात इंद्रासन मांगना चाहते थे, जो इंद्र को भली भांति पता था। इसी कारण इंद्र ने माता सरस्वती से विनती की कि वो उनकी जीवा पर बैठ जाए और उनके मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांगे, जिसके फल पश्चात सरस्वती माता कुंभकर्ण के जीव पर बैठ जाती है और उनके मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकलता है और ब्रह्मा जी फल देते हुए उसे निंद्रासन प्रदान करते हैं। लेकिन रावण चिंतित हो जाता है और वो ब्रह्मा जी से विनती करता है कि कुंभकर्ण को 6 महीने नींद हो जाए और 6 महीने वो जागते रहे। इस तरह रावण ब्रह्मा जी को राजी कर लेता है कुंभकर्ण को 6 महीने जागने के लिए। रावण जब भी जागता था तो पूरे लंका में हाहाकार मच जाती थी, क्योंकि कुंभकर्ण का शरीर पहाड़ के समान था और नगर के सारे भोजन कम पड़ जाते थे अगर कुंभकर्ण 6 महीनों के लिए जागता था। तो ये था कुंभकर्ण का परिचय। अब हम बात करते हैं कुंभकर्ण ने कितनी शादियां की थी। तो दोस्तों, रावण ने कुंभकर्ण की पहली शादी खुद करवाई थी, जो थी बाली की कन्या वज्रज्वाला। बाली वो नहीं जो सुग्रीव के भ्राता थे, बाली वो जिन्होंने 3 पग जमीन वामन अवतार में विष्णु जी को दान दिया था। उस समय बाली की कन्या वज्रज्वाला वहाँ मौजूद थी और ये सब देखकर वो और भी मजबूत हो गई थी। उनसे कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। वज्रज्वाला लंका में अस्त्र और शस्त्र बनाया करती थी और रावण की एक टुकड़ी सेना की सेनापति थी। वो वहाँ पर अस्त्र शस्त्र की विशेषज्ञ थी। इस पर कई किताबें भी आई और प्रकाशित हुई है। उसके बाद कुंभकर्ण ने और 2 शादी की, वो भी अपनी मर्जी से। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम था करकटी। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम था मूलकासुर। कुंभकर्ण के वज्रज्वाला से 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम था कुंभ और निकुंभ। कुंभकर्ण के तीसरे पुत्र का नाम था भीमाशंकर और भीमाशंकर नाम का जो ज्योतिर्लिंग है वो कुंभकर्ण के तीसरे पुत्र अर्थात भीम के नाम पर पड़ा गया है, ऐसी कथा प्रचलित है। जब कुंभकर्ण 6 महीनों के लिए सोते थे, उस समय उनकी पहली पत्नी वज्रज्वाला लंका के अस्त्र शस्त्र बनाया करती थी और लंका की सेनापतियों को एक मजबूती प्रदान करती थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी करकटी लंका में नहीं रहती थी, वह एक पर्वत पर निवास करती थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला लंका में ही निवास करती थी और वो कुंभकर्ण के लिए 6 महीनों का भोजन प्रदान करती थी, भोजन पकाती थी। तो ये थी कुंभकर्ण की वो 3 पत्नियां। कुंभकर्ण पहले राक्षस नहीं थे। कुंभकर्ण श्राप द्वारा राक्षस अवतार हुआ।
सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार ने विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को श्राप दिया था कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लोगे और तुम्हारा उद्धार हर समय विष्णु जी के द्वारा ही होगा। उस श्राप के फल अनुसार कुंभकर्ण और रावण को 3 जन्म लेने पड़े वापस विष्णु के द्वारपाल जय और विजय बनने के लिए।